पेरेंट्स के लिए परेशानी का सबब बनती है कि बच्चों में रात के वक्त कफ़ ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। इवन के बच्चे इतना कफ़ कर रहे होते हैं कि वोमिटिंग की वजह बन जाती है। और इसके अलावा खड़ खड़ की आवाज़ें आना, छाती में से सीटियों की आवाज़ें आना, नाक बंद हो जाना, रनी नोज़ रहना, ये अब डिफरेंट टाइप्स की एलर्जीज़ हैं। बाज़ औक़ात ये दमे की शक्ल भी इख्तियार कर जाती हैं और एक एमरजेंसी कंडीशन बन जाती है, स्टेटस एस्थमेटिकस कहा जाता है। और ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि एलर्जी और दमा की वजह बन रहे होते हैं। अब सांस लेने में दुश्वारी होगी और सांस में से मुख्तलिफ सीटियों की आवाज़ें भी आने लग जाती हैं। नाक हर वक्त बहता रहता है, आँखों में से पानी बहता रहता है, बार बार बच्चे आँखों को मलते रहते हैं, नाक को मलते रहते हैं और छींकें आने लग जाती हैं। अब ये भी एक एलर्जी की टाइप है। कुछ बच्चों में ये भी देखा गया है कि उनकी जिल्द भी मुतासर होने लग जाती है, वहाँ पे जिल्द पे भी इस तरह के बच्चों में रैशेस होने लग जाती हैं। इनको हम एटोपिक डर्माटाइटिस कहते हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं, ये अल्टीमेटली जो बच्चे की ग्रोथ है, नशोनुमा है, उसको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। कुछ बच्चों में तो ये टॉन्सिलाइटिस भी करवा देते हैं और एडिनॉइड्स भी बच्चों के इफ़ेक्ट होते हैं, जिनमें एडिनॉइड्स हाइपरट्रॉफी जैसे प्रॉब्लम्स देखे गए हैं, जो कि बच्चों की सांस में दुश्वारी की वजह बनते हैं। बच्चे मुंह खोल के सांस लेते हैं। अब इसकी वजह से जो उनके चेहरे के खदोखाल हैं वो भी मुतासर होने लग गए। जो इन्फेंट एज ग्रुप है 4 मंथ्स 6 मंथ्स, उनमें भी वायरल कफ बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है। छाती में से सीटियों की आवाज़ें बच्चों में आ रही होती हैं और जो खांसी है वो महीनों तक रहती है। इन्फेक्शन है, इसको टाइमली ठीक ना किया जाए तो आगे जाके ये कहीं अस्थमा में कन्वर्ट ना हो जाए। फैक्टर्स हैं जो कि ट्रिगर्स का काम कर रहे होते हैं। अब उनको ऑल एज ग्रुप्स में अगर रोका जाए तो इस तरह के प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है। अब जिनमें सर फहरिस्त है, पोलन्स हैं, स्मोकिंग है अगर है, उसके अलावा परफ्यूम्स हैं, मिस्ट है, बॉडी स्प्रे है, डस्ट है, घर में पेट्स हैं और डिफरेंट एलर्जी की अकसाम की वजह बन रही होती है। डायग्नोस करने के भी डिफरेंट स्टेप्स हैं। एक तो ये है कि सिम्टम्स की बुनियाद पे देखा जाता है जो कफ़ है वो किस टाइप की है, ड्राई कफ़ है, वेट कफ़ की जो टाइप है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो एलर्जी है वो किस नौयत की है। चेस्ट एक्सरे से भी देखा जा सकता है। उसके अलावा ब्लड के अगर टेस्ट की बात करें तो CBC है, IgE के लेवल को देखा जाता है, स्किन प्रिक टेस्ट भी किया जा सकता है। अब इससे हम एलर्जी की जो शिद्दत है और जो टाइप है हम उसका अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पे तो प्रिवेंशन आता है। जितने भी ट्रिगर्स की बात हुई थी स्टार्ट में, उनसे बच्चों को बचाया जाए। जितने भी ये एलर्जन थे जो कि प्रॉब्लम को काज कर रहे थे उनसे बचाया जाए। अगर मेडिकेशन की बात की जाए तो वो इस बुनियाद पर होता है कि कितना फ्रीक्वेंट बच्चे में एलर्जी होती है, कितना फ्रीक्वेंट उनमें एलर्जी की सिम्टम्स आ रही है। अगर 1.5 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद जाके आ रही हैं तो 4 to 5 डेज़ तक उनका ट्रीटमेंट चलेगा, उसके बाद होल्ड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कॉन्टीन्यूसली परसिस्टेंटली सिम्टम्स बच्चों में डेवलप हो रहे हैं और अगर मेडिसिन स्टॉप की जाए तो देन अगेन उनका फ्लेयर आ जाता है, सिम्टम्स सेटल डाउन नहीं हो रहे होते। तो इस तरह के बच्चों में थोड़ा लॉन्ग टर्म हम ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करते हैं और उनका वर्कअप करवा रहे होते हैं ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा जाए। ब्रोंकियोडायलेटर से नुबलाइज कराते हैं बच्चों को। बेबी पफ्स भी आते हैं जिनको हम मीटर डोज इन्हेलर कहते हैं। बच्चे इन्हेल करते हैं तो उनकी छाती की जो एलर्जी है उसके सिम्टम्स भी सप्रेस होते हैं। जो छाती का जकड़ाव था, सोजन थी, अंदर म्यूकस कलेक्ट हुआ था, तो वो सारा इससे रिजॉल्व होगा और बच्चों में रिकवरी देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरा मेथड तो है जो कि मेंटेलोकॉस्ट साशे और टैबलेट्स हैं। ये भी लॉन्ग टर्म चलाया, ये भी 2 to 3 वीक्स तक चलाया जाता है जब भी बच्चों को इन्फेक्शन होता है। और पेरेंट्स को ये काउंसिल किया जाता है कि अगर बच्चे सीजनल एलर्जिक हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन मंथ्स में अगर उनको एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं तो उनको प्रोफाइलेक्टिकली या ड्यूरिंग सिम्टम्स डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर आप 2 to 3 वीक्स तक मेंटेलोकॉस्ट भी स्टार्ट करवा देंगे तो उनमें भी काफ़ी नताइज मिलते हैं। प्रॉपर एस्थमा डेवलप हो गया है या सीजनल एलर्जी है, इसमें हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि 4 to 5 ईयर्स तक बच्चे रिकवर हो जाते हैं। उसके बाद ऐसा हमें ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि अगर किसी की फैमिलियल हिस्ट्री है, ये मौरूसी बीमारी है, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम आगे लाइफ लॉन्ग चलता रहता है और साथ साथ फिर इसका ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू रखना पड़ता है। मज़ीद मालूमात और कंसल्टेशन के लिए आप दिए गए नंबर्स पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।